तुम्हारे पास मुझसे जरूरी और कोई काम नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें तो कंपनी के काम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तुम मुझसे डर गए क्या? चलो मुझे यकीन दिलाओ। माफ करना, पर तुम जो कह रही हो वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, रोना बंद करो, रोना बंद करो ना तुम। मम्मी आ जाएगी अभी। अरे बस तुम चुप हो जाओ, मम्मी जल्दी आ जाएगी। अच्छा, मम्मी नहीं आ सकती तो हम चलते हैं बाहर। चलो ठीक है, मैं ले चलती हूँ तुम्हें। स्वीटी, कुछ नहीं हुआ है, चलो हम चलते हैं बाहर। रुको रुको, आराम से। मैंने कुछ नहीं किया है। देखा तुमने बच्ची को रुला दिया, डर गई वो तुम्हारी आवाज से, पता नहीं कहाँ से आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, ये बच्चा तुम्हारी बुरी आवाज की वजह से रो रहा है। मैं तुम्हें बच्चा क्यों दूंगी? अगर तुम चोर हुए तो मैं क्या करूंगी? ठीक है बच्चा, तुम्हें मदद करता हूँ। अरे तुम जाओ यहाँ से, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? मैं संभाल लूंगी बच्चे को। अब ये देखो, मुझ पर आरोप लगाना बंद करो। देखो मेरे मुंह मत लगो, नहीं तो मैं मारूंगी। जो चीजें जबरदस्ती छीन ली गई उसे लेने आए हो? जबरदस्ती नहीं, मैं ऑफर करने आया हूं और हम लोग अग्रीमेंट कर सकते हैं। मैं तुम्हें उन लाइसेंस की सच्चाई बताने आया हूं जो कॉस्को कंपनी का अंत लेकर आए हैं। तो क्या तुम कॉस्को गुलू को खत्म कर दोगे? यह मेरी खुशनसीबी होगी। ये रिपोर्ट असली नहीं हो सकती। तुम्हारी लॉयर ने जिस रिपोर्ट की फोटो ली थी वो सच नहीं थी। तुम जहरा को कॉल करो और ये पता करना कि वो रिपोर्ट जरूर देख ले। तुम उसी वक्त बाहर जाने का कोई ना कोई बहाना बना देना। काम हो गया। पर वो लाइसेंस असली है। लाइसेंस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर कोल माइन की कोई कीमत नहीं है। आप लोगों के पास जिस माइन का लाइसेंस है उसकी ड्रिलिंग रिपोर्ट आप लोगों के सामने है और ये आपके लिए घाटे का सौदा है। तुम जिसकी बात कर रहे हो वो हमें कौन देगा भला? एमिर कॉस्को। मैं ये मामला कुछ मिलियन में सुलझा देता, लेकिन तुमने जब मेरी कंपनी के शेयर फ्री में ले लिए तो तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी तो पड़ेगी ही ना। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? तुम मेरा नुकसान करके ऐसे कैसे सोच सकते हो कि बच जाओगे? मुझे तुम पर यकीन नहीं। तुम्हें हो जाएगा। तुमने जो 7 मिलियन के लाइसेंस आज खरीदे हैं, तुम्हें उनकी असली कीमत पता भी है? मैं बताता हूं तुम्हें। तुम फिर मेरे पीछे पीछे आ गए। तुम ठीक तो हो ना? भला मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा? तो फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? देखो बेबी फिर से रोने लगी। अब हंसो मत। क्यों हंस रहे हो? तुम पागल हो क्या? मुझसे बातें करने के बजाय तुम्हें इस बच्चे का ध्यान देना चाहिए। मुझे तो इस बच्चे पे तरस आ रहा है।
मैं तुम्हें रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। तुमने ये लड़ाई शुरू की और खत्म मैं करूंगा। एक एक करके मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। एमिर अकेला नहीं है, मैं भी इसके साथ हूँ। फिर तो तुम दोनों की किस्मत यही होगी। आखिरी कॉस्को तक मुझसे घुटने के बल भीख मांगने आएगा। मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। उसे मुझे दो। मैं संभालती हूँ। माफ करना, पर ये चुप ही नहीं हो रही थी। तो तुमने कॉल क्यों नहीं किया? मैंने कोई गलती कर दी? निकलो यहाँ से। आई एम सॉरी। निकल जाओ। तुम जाओ यहाँ से डार्लिंग। तुम ठीक कह रहे हो। मेरी प्यारी बच्ची। बाद में मिलते हैं। एक मिनट रुको। इतनी जल्दी क्या है? इसे हाथ मत लगाना। डार्लिंग, इसे कुछ भी समझाना बेकार है। तुम्हें मुझसे इतना डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी एक इंसान ही हूँ आखिर। ये तो तुम्हारी अच्छी सोच है। तुम्हें ऐसा लगता है? चलो, तुम अपने अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रही हो। तुम्हें तो पता ही है मैं अभी जेल से बाहर आया हूँ और तुम लोगों को कांग्रेचुलेशंस भी नहीं कर पाया हूँ ढंग से। उम्मीद है कि तुम शादी में आओगे अगर जिंदा रहे तो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जगह नहीं लूंगा। ऊपर वाला इसकी रक्षा करे। इसका नाम क्या है? जैसे कि तुम्हें पता नहीं। तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? आखिर क्या सीक्रेट है? डेनिस। अच्छा नाम है। डरो मत, मेरी बुरी नजर नहीं लगेगी। मैं नहीं डर रही। काफी अच्छी फीलिंग है ना? मेरे पास एक ऐसी कीमती चीज है जो तुम मुझसे कभी नहीं छीन सकते, क्योंकि वो चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। जिस औरत से मैं प्यार करता हूं, मैंने उसके साथ बच्चा पैदा किया है। किसके जैसी दिखती है ये? क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग ही मुझे बता दो। इसके बाप जैसे। पक्का यकीन है? मैं सबसे परेशान हो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, माफ करना। कोस्को का बच्चा हुआ तो क्या हुआ, बच्चा तो बच्चा ही होता है। वैसे ही तुम दोनों जैसी नहीं दिखती है। तुमने जो कहा उसके लिए मैं तुम पर केस कर सकता हूँ। तुमने आज जितना खोया है उतना तो तुम कभी नहीं जीत सकते, और तुम्हें मुझसे बच के रहने के लिए हमेशा मदद की जरूरत पड़ेगी। वो समझ गया, वो सब समझ गया। वो कुछ नहीं समझा, शांत हो जाओ। तुम मेरी बच्ची को कीमाल के नजदीक लेकर गई हो। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए मार दूंगा कि तुम मेरी बच्ची को उसके पास लेकर गई थी, समझी? सच कह रही हूँ, उसने नहीं देखा। एडा, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? हाँ है तो। डेनिस और निहान को जहाँ जाना है उन्हें वहाँ लेकर जाओ। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं। वो समझ गया, वो सब निहान। समझ गया, वो समझ गया, निहान। वो सब समझ गया। श्श, कुछ नहीं हुआ है।
ऐसी हालत में तुम ड्राइव नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता उसे शक कैसे हो निहान, उसे कुछ नहीं पता चला, उसे कुछ समझ नहीं आया। अगर तुम परेशान नहीं होगी तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा। सिर्फ एक ही सच है और वो हम सब के लिए अच्छा है। डेनिस मेरी बेटी है। सिर्फ एक यही सच है जो मौत जितना सच्चा है। तुम शांत हो जाओ। अपनी बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए ऐसा ही करो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम दोनों यहाँ मिल रहे हैं, मतलब तुमने अपने दुश्मनों से लड़ाई शुरू कर दी है। वेल डन। मुझे ये जानना है लैला, वो बच्चा वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। निहान ने छुप कर एक टेस्ट करवाया था तुम्हारी एंगेजमेंट होने से एक दिन पहले ही, और रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। तुम्हें लगता है कि तुम उसे नीचा दिखा सकते हो, पर ऐसा नहीं हो सकता। आप किसे बचा रही हैं? मुझे या निहान को? जरा बताइए मुझे। तुम कह रहे हो कि मुझे किसी एक को चुनना चाहिए। किसके साइड हो, निहान और एमिर के? अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुन लो केमाल। हाँ, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। आपने मुझसे झूठ बोला लैला। कैसा झूठ? क्या कह रहे हो तुम? साफ साफ कहो ना। नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, कोई बात तो है। तुम्हें किस बात का जवाब नहीं मिल रहा? कहा ना, कुछ नहीं है। केमाल भाई, मैंने नए हेडक्वार्टर के लिए कुछ जगह देखी है। मुझे लगता है हमें एग्रीमेंट बनवा लेना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो ज़हीर। ज़ैनब कहाँ काम करती थी, पहले उसका पता लगाओ। उसका वहाँ के लोगों के साथ कैसा रिश्ता था, वो क्या काम करती थी, मुझे सब कुछ जानना है। लगता है आपकी बहन से कुछ झगड़ा हुआ है। नहीं, ज़ैनब मेरी मॉम के घर पे एक बच्चे के साथ आई थी जिस दिन मैं जेल से रिहा हुआ था। वो बच्चा अमीर और निहान का बच्चा था। ये आप क्या बात कर रहे हैं केमाल भाई? सबसे पहले तुम ये पता लगाओ कि निहान अब्रॉड से इस्तांबुल वापस कब आई थी। ओके? हाँ, ये तो हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है वो भी बता दो। तुम्हें पता लगाना है ज़ैनब का बच्चे से आखिर क्या रिश्ता है। मुझे नहीं पता मैं इस बात का जवाब कैसे दूं, क्योंकि ये ज़ैनब से जुड़ा हुआ है भाई। इससे बढ़िया होगा उसी से पूछ लो। नहीं ज़हीर, वो मुझसे झूठ बोलेगी। ज़ैनब को इस बारे में पता नहीं होना चाहिए अगर हमें इस सवाल का जवाब चाहिए तो। तुम ठीक तो हो माय लव? तुम ये भूल गई। जब तुम इसे साइन कर दोगे तब मैं ले लूंगी। तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि हमारी दोबारा होने वाली शादी अच्छे से हो तो ये मेरी कंडीशन है। वो सब तुम्हारा नाटक था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इससे अच्छा मौका नहीं है केमाल को बर्बाद करने का। मैं तुम्हारे साथ एक ही टेबल पर बैठ जाऊंगी तो बहुत होगा। तुम्हें मेरी जरूरत है अगर तुम उसे खत्म करना चाहते हो तो। तुम तो सब कुछ खुलेआम बोल रही हो। इस शादी से जुड़ी हमारी सारी चीजें प्रोफेशनली हैंडल होंगी। अगर तुम्हारे प्रोफेशनलिज्म पर भरोसा करूं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर रहे? ऐसा हो सकता है ना? भरोसा करो, क्योंकि मेरे परिवार में जिनकी मौत हुई वो जिंदा नहीं हो सकते। निहान, तुम यहाँ हो? तुम केमाल से मिली? हाँ, मैं उससे मिली। फिर से बदला ले रहा है। उसने एमिर के साथ एक खेल खेला, अब एमिर उसके साथ एक खेल खेलेगा, फिर केमाल खेलेगा। ऐसा ही होता रहेगा। मैंने केमाल की आंखों में नफरत देखी है लैला। अगर मैं उसे थोड़ा भी जानती हूँ तो केमाल अब नहीं रुकने वाला। ये सब बहुत खतरनाक होने वाला है। तो अब क्या करने वाली हो? मैं केमाल को रोक दूंगी। कैसे? तुम्हारा पति देख रहा है।
आज हमारे घर पर आ जाना। तुम मजाक कर रही हो ना? मैं उस आदमी के साथ एक पल नहीं रह सकती। ठीक है, लेकिन आप उसके नहीं मेरे घर आओगी, वो भी मेरे लिए। हम एक साथ डिनर करेंगे और आप मोमा डिनीज से भी मिल सकती हैं। तुम मेरे पास आ जाना। लेला प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ और अकेली हूँ और मैं चाहती हूँ आप मेरा साथ दो। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। बाद में मिलती हूँ। क्या हुआ? कहाँ हो तुम? बस अभी अभी घर पहुंची हूँ। क्यों? समंदर किनारे आ जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ। ठीक है। मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए। और सोचो किसकी वजह से। हमें अपॉइंटमेंट के लिए जल्दी पहुंचना था और यहाँ ट्रैफिक कम था। मैं तो बस मदद कर रही थी। जैसे कि तुम्हें सब पता है। तुम मुझे ताना देने के बजाय रास्ता क्यों नहीं पूछते? लगता है हम गलत जगह पर आ गए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, वापस चलते हैं। अरे यार, बस इसी की कमी बाकी थी। इसे भी अभी खराब हो रहा था। फंस गया हूं तुम्हारे साथ। टायर पंक्चर हो गया। अब क्या करे समझ नहीं आ रहा। केमाल, अगर तुम चाहो तो मैं ड्राइव कर सकती हूँ, तुम चाहो तो क्या करूं मैं? इसे धक्का दूं? बोलो ना। मैं यहाँ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। कार यहाँ से निकल नहीं रही है और तुम सोल्यूशन ढूंढने की बात कर रही हो। बकवास करे जा रही हो तुम। तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम रोड पर बिना देखे मुझ पर चिल्ला रहे थे। क्यों ना गुस्सा करो तुम पर? कब से बक 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 किए जा रही हो। मैंने कहा भी कि चुप रहो, लेकिन तुम कहाँ किसी की सुनती हो। तुम नहीं समझ रहे थे। देखो देखो, अभी भी बोल रही हो, बोले जा रही हो। सर दर्द हो गया मेरा। जब देखो चपर 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 चपर। चुप रहो ना यार, चुप रहो। तुम्हारे मुंह में भी जुबान है, बोलो। क्योंकि तुम जिद्दी हो। समझ गई? तुम जिद्दी हो। माफ करना मिस नेहा, हम शॉर्टकट के चक्कर में रास्ता भटक गए हैं और शायद ये मेरी वजह से ही हुआ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम आगे से दूसरा राइट ले लेना, हम हॉस्पिटल रोड पर पहुंच जाएंगे। समझ गए? तुम्हें राइट में मुड़ना था। इन्होंने कहा था दूसरा राइट, तुमने सुना नहीं? और वैसे भी उस साइन पर देखो क्या लिखा हुआ है कि आप यूटर्न नहीं ले सकते। बात तो ऐसे करते हो जैसे सब पता है। ठीक है, ढूंढ लो। तुम्हें तो सब पता है ना? हाँ बिल्कुल, इसी तरह थोड़ी देर चुप रहो। जब तक मैं वापस नहीं आती तुम दोनों शांत रह पाओगे ना? क्या तुम डेनीज का सामान उतारने में मदद करोगे मेरी? बिल्कुल, मैं कर लूंगी। उन्होंने मुझसे कहा। क्योंकि मैं उनसे बात नहीं कर रही। तो तुम उन्हें मनाना चाहती हो? नहीं, मैं हर हाल में अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ। मैं तुम पर नहीं चिल्लाना चाहती थी, पर कुछ दिनों से मैं परेशान हूँ। ये तुम्हारे बारे में नहीं है। क्या अब सब ठीक है? बिल्कुल। वो आदमी कौन था जिसे देखकर आप परेशान हो गई थी? मुझे लगता है कि तुम कोई भी टीवी सीरीज नहीं देखती हो। नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज। सच में देखती हूँ, टीवी सीरियल्स भी। जब तक मैं वापस नहीं आती इंतजार करना। हाँ, मैं तो इंतजार करूंगी ही। ये मेरी ड्यूटी है। ये तुम्हारे लिए।
ये किस लिए दे रहे हो? अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं हम दोनों के बीच के रिलेशन को ठीक करना चाहता हूँ। और बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए। मेरे साथ खेल मत खेलना। मैं क्राइम सीन के नजदीक पहुंच चुका हूं। ठीक है, हम दोनों जानते हैं कि एक नेकलेस के सहारे तुम्हें खरीदा नहीं जा सकता ज़ैनब। ये मेरी तरफ से असली तोहफा है। हाँ बोलो। काफी दिनों से बात नहीं हुई। किस बारे में? मैं सोच रहा था कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। नहीं, टीम क्राइम सीन्स पर पहुंच चुकी है। ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं बस यही सुनना चाहता था। अब तुम्हारी बारी है। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सच्चाई जिसमें तुम हर बार फेल हुई हो। मैं भी झूठ नहीं कहना चाहती, पर लोग मुझसे झूठ कहलवाते हैं। अभी तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, ना कोई जबरदस्ती होगी और ना ही मैं चिल्लाऊंगा, पर सिर्फ तभी जब तुम मुझे सही जवाब दोगी। और अगर बाद में मुझे सच्चाई का पता चला तो भारी कीमत चुकानी होगी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे भाई ने डेनिस को देखा था? तुम्हारी खामोशी ने मुझे सब कुछ बयां कर दिया। एमिर कोसकुल तुम्हें माफ करता है। चलो जल्दी बताओ, तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी को देखा या नहीं? हो सकता है घर से निकलते वक्त देख लिया हो। मेरे सामने बात घुमाने की जरूरत नहीं। उसने देखा या नहीं? देखा था, पर यकीन मानो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। केमाल तुम्हें कॉल करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें केमाल को कुछ भी नहीं बताना है। आप बेशक मेरी जिंदगी मांग लीजिए, लेकिन आप मुझसे कागजात मत मांगिए। अच्छा, मतलब ये इतना ज्यादा कीमती है? भाई ये कागज मेरे नहीं है। अगर मेरे होते तो मैं आपको मना करता क्या? ये कागज तो एमिर के हैं। ये कागज नहीं रहेंगे, तुम जा सकते हो। भाई अगर कोई परेशानी हुई चिंता तो मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। ये मेरा वादा है, मेरा वादा। चलिए ठीक है भाई। ये मैसेज उसे पहुंचा देना। पहुंच जाएगा। प्लीज टोन के बाद अपना मैसेज छोड़ दीजिए। पानो, बिना बात किए हमारे बीच ये प्रॉब्लम कैसे खत्म होगी? हाँ नहीं,
देखो, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मेरे पास आ जाना, हमें बात करनी होगी इस बारे में। मेरे साथ ऐसा मत करो बानो, सिर्फ तुम ही तो हो जो मेरे साथ हो, तुम्हारे अलावा और कौन है? मेरी बात सुनो, मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं सब कुछ बदल दूंगा। मेरी जान, सब ताजी हवा लेने बाहर गए हैं। अब सेल में कोई भी नहीं है। मैं बाहर नहीं गया क्योंकि तुम ही मेरा पानी और मेरी हवा हो। हालांकि तुम मुझसे इतनी दूर हो फिर भी। मुझे सच में यकीन नहीं होता केमाल, सच में। चुपचाप सरो ना। खुदा के लिए केमाल, तुम्हें पूरी दुनिया में यही जगह मिली थी। तुम जरा शांत रहोगी? हम रात के समय यहाँ आए हैं, अगर तुम्हारे मॉम डैड ने हमें देख लिया तो क्या होगा बताओ? निहान, बातें करना बंद करो और इसे यहाँ पर लटका दो जल्दी। चलो आ जाओ, लटकाओ। देखो, कहाँ? देखो, तुम्हारी मॉम ने भी ये यहाँ लटकाया है। ठीक है ना, तो क्या हो गया? तुम्हारी मॉम ने देख लिया तो जब वो यहाँ अपनी ख्वाहिश वापस लेने आएंगी, ये ठीक नहीं है। उफ केमाल, उफ, क्या करते हो तुम? तुम इतनी छोटी सी बात नहीं सोच पाई। मैंने तुमसे एक छोटी सी बात कही थी और तुम घूम फिर के मुझे अपने मॉम डैड के गार्डन यहाँ ले आए हो। तुमने मुझे कहा था गुलाब का पौधा होना चाहिए। इतनी रात को मैं कहाँ ढूंढता, इसलिए यहाँ पर लेकर आ गया, है ना गुलाब? मैं यहाँ नहीं लटका सकती। ओह माय लव स्वीट हार्ट, लटका दो ना इसे प्लीज। चलो चलो। नहीं केमाल, जब तुम्हारी मॉम आएंगी तो उन्हें मेरी ख्वाहिश के बारे में पता चल जाएगा। मैं वादा करता हूँ मेरी मॉम के आने से पहले मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा। पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस। पर फिर तुम बिना इसे पढ़े मेरे पास ले आओगे, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर हम इसे एक साथ समुद्र में फेंक देंगे। कैसा होगा अगर मैं तुम्हारा सपना अभी के अभी सर्च कर दूं तो? वो अपने आप सच हो जाएगा। क्या ये मेरे लिए है? क्या मांगा तुमने? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो मैं चलकर तुमसे शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांग लूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हें समझ में नहीं आया? हाँ, मेरा मतलब मुझे सच में समझ नहीं आया। कुछ नहीं। तुम्हें लगा मैंने शादी की ख्वाहिश लिखी है इसमें? तुमने वो नहीं लिखा था? अभी तो हम ग्रेजुएट हुए हैं, शादी कैसे होगी? ठीक है, चलो चलते हैं। आ जाओ, चलो आ जाओ। अरे क्या मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया क्या? नहीं नहीं, तुम सही हो, अभी तो हम जवान हैं। सही कह रही हो तुम। अब किस क्यों क्या तुमने? क्योंकि मेरा प्यारा सा राजकुमार दुखी हो गया, इसीलिए। अच्छा, तो अब तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, पर मैं झूठ नहीं कह रही।
मेरा मतलब मैंने उस पर शादी के बारे में नहीं लिखा केमाल। तो क्या लिखा है? मैंने उससे भी बेहतर और अच्छी चीज लिखी है। क्या लिखा है? ओफ, मुझे फोर्स मत करो, ठीक है? मैं जाकर देख लूंगा। फिर मेरी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। हमारी बेटी के साथ ऐसा मत करो। बेटा तुम आ गए। वेलकम बेटा। थैंक यू सो मच मॉम। किसका वेट कर रही हैं? और किसका करूंगी, ज़ैनब का। कहाँ है ज़ैनब? काम पर गई है? कैसा काम बेटा, उसने नौकरी छोड़ दी है। वो अपनी असू दीदी से मिलने गई है। 10 घंटे हो गए उसे गए हुए। घर में रहने को कहो या काम करने को तो बस भागना होता है उसे। तुम इस वक्त कैसे आ गए बेटा? मैं आपको मिस कर रहा था मॉम, आपके हाथ की चाय पीने का मन किया। ओह मेरा बेटा, बस अब मुझे तुम्हारी कोई तकलीफ ना देखनी पड़े। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मॉम? वो मैं उस बच्चे का लेटर पढ़ रही थी और बस दुखी हो गई। किसका? उजान का? उजान, मैं उसका कमरा साफ कर रही थी। उसकी किताब में पढ़ा था और नीचे गिर गया। इतनी छोटी उम्र में मर गया वो लड़का। बहुत प्यारी बातें लिखी थी उसने। अरे तुम यहीं खड़े रह गए, चलो अंदर चलते हैं बेटा। मैं चाय लेकर आती हूँ। जाइए, मैं आता हूँ। तो तुम्हें क्या पता चला? डिटेक्टिव हकन इस केस को लेकर कुछ भी नहीं कर रहा है। उसका उजान की फाइल से कोई लेना देना नहीं है। उसे आमिर और ज़ैनब के रिश्ते के बारे में कैसे पता चला? मेरा मतलब, मुझे नहीं पता, शायद उसने कोर्ट में केमाल का डिक्लेरेशन पढ़ लिया होगा। तुम्हें यकीन है और कोई बात नहीं है? अब क्या होने वाला है? अगर उस ऑफिसर ने पकड़ लिया तो? तुम्हारे पीछे कोई नहीं लगेगा, क्योंकि तुम आज ही अपने गांव के लिए निकल रहे हो। इसी वक्त अपने गांव के लिए रवाना हो जाओ। अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें उन फोटो के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुमने ना ही मुझे कभी देखा और ना ही तुम मुझे जानते हो, और तुम ओजान के बारे में भी कुछ नहीं जानते। उस लड़के ने सुसाइड नहीं किया था, तुमने उसे मारा है। उमर, मेरा यकीन करो, तुम्हें जो कुछ भी पता है उसके कारण तुम्हारी जिंदगी छोटी होती जा रही है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं, तुमसे झूठ बोल रहा हूं? मुझे नहीं पता। बात जब मेरी और केमाल की हो तो तुम पर यकीन करना मुश्किल है, बस यही बात है।
तुम ये सब ऐसे आदमी के लिए कर रही हो जो तुमसे प्यार नहीं करता। कभी नहीं, दोबारा कभी मत बोलना ये। चलो अब यहाँ से। हम सब ताजी हवा लेने बाहर गए हैं, सेल में कोई भी नहीं है, पर मैं बाहर नहीं गया। भाई वेलकम वेलकम वेलकम। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, क्यों? हम काफी लंबे समय से एक दूसरे से मिले नहीं है ना। चिंता हो रही थी कि तुम आजकल क्या कर रही हो। क्यों नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सोच सकते हैं। मैं बस सरप्राइज्ड हो गई। तुमने नौकरी छोड़ दी? मॉम ने बताया मुझे। हाँ, ये सच है। क्यों? क्या उस औरत को पता चल गया कि तुम चोरी छिपे उसके बच्चे को यहां लेकर आई थी? नहीं नहीं, इस वजह से नहीं। मेरा मतलब उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। उन्हें मेरा काम नहीं पसंद आया, उनका तो यही कहना था। उन्होंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। तुम आ गई बेटी। मैं फ्रेश होकर आती हूँ भाई। तुम्हारे और ज़ैनब के बीच क्या चल रहा है बताओ? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मॉम। उसे कुछ बात करनी थी तुमसे, तुम्हें ढूंढ रही थी वो। बात हुई कि नहीं? आपको ऐसा लगता है मॉम? मैं बस अभी आया। ओके। हाँ बोलो जहीर भाई, एक बहुत बुरी खबर है। बताओ क्या हो गया? ज़ैनब को नौकरी से निकाल दिया गया है। वो मुझे पता है, लेकिन किस वजह से? उसने अपनी मालकिन से झूठ बोला कि उसकी दादी मर गई है और उसे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। और जब उस औरत ने इस बारे में पता किया तो उसे समझ आ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जिस दिन मैं जेल से बाहर आया था उस दिन परमिशन मिल गई थी उसे? नहीं, एक दिन पहले। बाकी बात मुझे गेस करने दो। उस दिन रिहान भी इस्तांबुल वापस आई थी। बिल्कुल सही कहा। और उसी दिन उनका घर भी जल गया था। तो फिर क्या तुम वो करोगे जो भी मैं तुमसे कहूंगी? सब कुछ करोगी? तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में हो कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई। हाँ तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? अब उससे आमने सामने मिलेंगे हम लोग। ठीक है। बेटा तुम्हारी चाय ठंडी हो गई, मैं दोबारा बनाती। अब नहीं मोहम्मद, छोड़िए, मुझे अर्जेंटली जाना होगा। बेटा तुमने तो चाय पी ही नहीं, ऐसे ही आए और ऐसे ही जा रहे हो। बाद में बताता हूँ। मॉम, आज रात हम लोग सब साथ में मिलकर डिनर करेंगे। कुछ अच्छा सा बनाइएगा। ओके? आप मेरा नया घर भी देख लेना। मुझे पहले तुम्हारे बाबा से पूछना होगा। नहीं, डैड से मैं बात कर लूंगा। आप आंसू को कॉल कर देना, वो भी आना चाहती है। तो हम लोग रात में मिलेंगे। ओके? बाय बाय। तुम्हारा भाई तुम्हारी वजह से तो नहीं गया? आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रही हैं? उसने तुम्हें कॉल किया ना? जब मैं घर आई तो वो घर पर ही बैठे हुए थे। तो मेरा मतलब उन्होंने सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, पर उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब था। मुझे ताने मार रहे थे। क्या कहा उसने? लगता है माँ को उन्होंने बता दिया कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है।
वो पूछ रहे थे कि बच्चे को घर लाने की वजह से उन्होंने मुझे निकाला है। वो समझ चुका है। क्या क्या समझ चुका है? कुछ नहीं। कौन हो तुम? सबर करो, सब कुछ बताता हूँ तुम्हें। मैं वो आदमी नहीं रहा जो तुम सोचती हो लैला। वो केमाल जेल में ही रह गया है। लैला मैम, इस पर आपके सिग्नेचर चाहिए। वैसे कल आपको कोऑर्डिनेशन मीटिंग अटेंड करने वाली है? नहीं, कल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कल मैं गरीब बच्चों के लिए रोड के पास एक बाजार लगाने वाली हूँ, उसी में पूरा दिन बिजी रहूंगी। वो कागज अब मेरे पास है। मैंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। तुमने किया है? किया है तुमने। तुम केमाल सौदर को बर्बाद कर देना चाहते हो और मैं भी उसे सबक सिखाना चाहता हूं। तुम उसके भाई को फंसाना चाहते हो। तुमने उसके भाई की गर्दन पर रस्सी बांध दी है। अब मैं उसके पैरों के नीचे से कुर्सी हटा दूंगा। मुझे खुद अपना काम करना पसंद नहीं है। कोसगुलो, आज तुमने 7 मिलियन खोए और उसके बाद अब मुझे मत खो देना। तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? मुझे जिससे सौदा करना है उसके बारे में खबर तो रखूंगा ना। तुम अकेले केमाल को नहीं संभाल पाए, इसलिए मेरे पास आए हो। हमें बातें कम करनी चाहिए और काम बहुत ज्यादा। तुम क्या चाहते हो? तो तुम ये प्रोसेस आज ही शुरू कर दो। हाँ, मैं ये काम ऑलरेडी शुरू कर चुका हूं। तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम कौन हो। मैं लोगों को अपना विजिटिंग कार्ड नहीं देता। जिन्हें जानने की इच्छा हो वो खुद पता कर लेते हैं।